अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से। अभी कर रहे हैं हम लोग सहरी खैर से, और बस तो इतना एहतमाम नहीं होता सहरी में, बहुत ही सिंपल रखा जाता है क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा जितना एक बंदा खा सकता है उस हिसाब से फिर रेडी होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था पराठा, और साथ में जी सालन दे दिया उनको चाय के साथ। और मैंने लिया है मुइस्ली, उसमें मैंने डाला है मैंगो, खजूर, मल्टीग्रेन्स और एक चिया सीड, और ये ऊपर मैं ये वाला योगर्ट यूज़ करती हूँ जिसको हम लोग यहाँ पे फ्रेंच में फ्रोमाज ब्लॉन्क कहते हैं। कई बार मुझे ये 0% मिल जाता है, कई बार होता है दूसरा वाला मिल जाता है, जो अवेलेबल हो मैं वो ले लेती हूँ। और बस इससे मैं सहरी कर लेती हूँ। ये मेरा पूरा दिन पेट फुल रखता है। इतनी सी कटोरी है, मतलब इतना कोई ख़ास मैं और कुछ खाती भी नहीं हूँ साथ में। हाँ, पानी पीती हूँ और अपनी मेडिसिन वगैरह वगैरह जो लेनी होती है वो साथ में ले लेती हूँ। तो वो ज़रूरी है, ज़ाहिर है, चलना तो पड़ना है पूरा दिन। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड रेडी कर रहे हैं अपना बैग, पानी वगैरह इसलिए रखा है और साथ में थोड़ा बहुत खाना, कि अगर इन केस के उनकी ड्यूटी पे डिपेंड करता है कि अगर वो घर आए ना आए, सहरी के टाइम पे घर सहरी कह रही हूँ, इफ्तारी के टाइम पे पहुँचे ना पहुँचे, इस वजह से एहतियातन वो अपने साथ चीज़ें ले जाते होते हैं। तो यहाँ पे पैकिंग शैकिंग उनकी करा के उनको भेज के, तो इतने में जी छोटे की आवाज़ें मुझे आने लग पड़ी हैं, और मैंने सोचा मैं इसका ना फीडर रेडी करके ट्राई करके दूँ। अच्छा, मेरा मसला ये था ना कि मेरा बेटा जो है, मैं जब से फ़ीड कर रही हूँ इसको, फ़ीडर बिल्कुल भी अब नहीं लेता था। इसने मतलब 3 माह से, जब ये 3 माह का था अब तक जो है ना, मतलब कुछ हफ़्ते ही हुए हैं, फ़ीडर बिल्कुल भी नहीं लिया। इसने बिल्कुल छोड़ दिया था, फ़ीडर में दूध पीता ही नहीं था। तो अब जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके, अल्लाह अल्लाह करके इसने फ़ीडर स्टार्ट की है। इतना बच्चा जो है, अब ये खैर से 11 महीने का हो गया, इतना सा बच्चा नॉर्मली ये 200 ml तक पी लेता है फ़ीडर, और मैं अभी भी इस पे 90 मैक्सिमम 120 ml पे हूँ, क्योंकि ये फ़ीडर नहीं पीता इतना। तो इसको बस फ़ीडिंग का होता है कि साथ-साथ फ़ीडिंग भी मस्ट हो। खैर, ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया ताकि आप भी मुझे बता सकें, अगर आपके बच्चे भी इसी तरह करते हैं तो आपने किस तरह फ़ीडर पे लगाया है ना इनको, क्योंकि मेरे वाला मतलब बिल्कुल मुश्किल है मेरे लिए। उस तरह दूसरा खाना खा रहा है, चावल खा लेता है, रोटी खा लेता है, खाना खाता है, लेकिन ये है कि बस थोड़ा हो जाता है, मसला हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़े ना, फिर सोच समझ के सारे उस तरह टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। खैर, मैंने आटा गूँधना था, वो मैंने आटा छान लिया जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, और इतने में जी छोटा जो है वो वैक्यूम लगाने के चक्करों में था। तो साथ साथ इधर भी नज़र है, अब खैर से क्रॉलिंग करता है तो हर जगह घुसा होगा, कभी किधर कभी किधर। तो मेरा जो है ना, मतलब मैं प्रॉपर एक आराम से कोई काम नहीं कर सकती, बस ये कि ध्यान मेरा हर जगह होना चाहिए। तो ये जी मैंने अभी सेट कर दी अपनी मशीन, इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है, इतना मेरा काम आसान हो गया है। बस इसको चला दिया, बाकी के सारे काम साथ साथ मतलब किए जा रही हूँ। यहाँ पे बस इसको, इस पॉट को मैं लॉक करूँगी और साथ ही जो है मशीन तैयार कर दूँगी चलाने के लिए। इसमें नमक भी डाली और साथ साथ पानी डालती रहूँगी। ये खुद ब खुद सारा जो भी गूंदना गानना होगा वो रेडी होके इस फॉर्म में आ जाता है। बहुत ही जल्दी, झटपट और इजी हो जाता है मेरे लिए। अच्छा, उसके बाद जो है अयान ने आना था घर, तो उसको मैंने खाना दिया। ज़ुहान जो है घर ही था, ज़ाहिर आज बुध का दिन था, तो वो एक जगह ट्यूशन पे गया था, उसके बाद आया है वापस। तो बस खाना शाना खा के तो मामा के साथ मुझे जाना था मार्केट, तो हम लोगों ने शूज़ देखने थे। आगे खैर से ईद आ रही है, तो ज़ाहिर है ईद की तैयारियां भी तो साथ साथ ही है ना। तो मामा कह रही थी उन्होंने जूते लेने हैं, तो उनके लिए हम लोग बाहर आए थे। तो मुझे बाकी जो मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ मुझे याद ही नहीं रहा ना कि मैंने वीडियो बनानी है। तो जैसे ही मेरे जहन में आया कि मैंने व्लॉग बनाना है, तो बस कैमरा निकाल के शुरू हो गए। अच्छा, ये वो शॉप है जिसको डैशमैन या दिकमैन कहेंगे, जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम पहले भी आई थी। मैंने व्लॉग्स में भी कई बार ये शॉप डाली हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पे और कुछ जो है ऑफ़र्स में भी मिल जाते हैं शूज़। तो और इनकी शूज़ की क्वालिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ आना। मामा को भी मैं इधर ही लाई थी, लेकिन मामा को कोई ख़ास पसंद नहीं आए। ज़ाहिर है हमारा टेस्ट और हमारी जो अम्माओं का टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इस वजह से फिर मामा कहती थी किसी और शॉप में देखेंगे। और टाइम की मतलब शॉर्टेज इसलिए, क्योंकि अब फिर इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे बस हम लोग काउंटर पे थे, पेमेंट करनी थी, तो लाइन काफ़ी लगी हुई थी, तो खड़े हुए थे। तो साथ साथ मैंने कहा चलें जी, ये थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो लगी हुई है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो ज़ाहिर है व्लॉगिंग का यही होता है कि जो जो हम लोग साथ कर रहे हैं आपके साथ, तो वही मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर करना होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलें आप भी देख लें, थोड़ी बहुत ज्वेलरी, थोड़ी बहुत शूज़ जो भी नज़र आ रहे हैं, जो कैप्स हैं, जो बैग्स हैं। वैरायटी बहुत ज़्यादा है बैग्स की इधर, पर मुझे कोई ख़ास इनकी पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। तो अच्छा, यहाँ पे मामा ना
मामा ने मुझे कहा था ना छोटे के लिए ना तुम कोई शूज़ वगैरह देख लो, क्योंकि और आप यकीन करें अभी तक मैंने इसके कोई शूज़ नहीं लिए। ज़रा भी चलता नहीं है तो शूज़ लेके मैंने क्या करना है, छोटे हो जाने हैं, इसको फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो मामा कह रही थी ना कि शूज़ ले लो इसके, मैं ना इसको ना बर्थडे का गिफ्ट दे रही हूँ। इसकी अभी बर्थडे खैर से अगले महीने है, तो मामा कहती बर्थडे पे इसको मैं दूंगी तो अपनी मर्ज़ी से ना ले लो। तो बस हम लोगों ने शूज़ किए पसंद, फिर घर आए, जो चीज़ें लेकर आए थे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की थी वो समेटा समूटी की। फिर जो है बस इफ्तारी का टाइम हो गया और मैंने इफ्तारी बिल्कुल सिंपल रखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज कर दिया था कि वो आज घर नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है सुबह जो है मैंने सारा कुछ साथ में दे दिया था। और यहाँ पे बस ये मैं टेंडर्स जो है फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं और बहुत ही इजी झटपट जो है ना मैंने बनाने हैं रोल, जिनको हम लोग रैप भी कहेंगे। वो रैप इस तरह खा लेते हैं, मतलब जब भी इनके पास मतलब इनको कुछ और खाना होता है ना, अगर मैं रोटी सालन इनको दूँ वो नहीं खाएंगे शौक़ से। इस किस्म की चीज़ें मेरे ख्याल में हर बच्चा जो है आराम से खा लेता है। इसमें बस ये कहेंगे मामा केचप डाल दो, सलाद डाल दो, सलाद नहीं भी है ना तो खीरे टमाटर डाल के ना तो प्रॉपर एक रब बना दो। तो मैं इनमें क्या करती हूँ, इनको फ्राई करती हूँ। इनको फ्राई करने के बाद जो है साथ ही जो मेरे पास वेजिटेबल अवेलेबल होगी, कई बार टमाटर होते हैं, मतलब टमाटर तो ज़ाहिर है घर में होते हैं, खीरा सलाद कई बार नहीं होता घर में, तो जो भी चीज़ पड़ी होती है मेरे पास उस हिसाब से मैं फिर करके ना इनको बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटिंग स्टार्ट कर ली है साथ साथ, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैं बनी बनाई लेके आती हूँ, तुर्किश शॉप से आपको मिल जाती हैं यहाँ पे इजीली, और ये स्टोर्स में भी मिल जाती है, कई बार उधर भी होती हैं, लिडल में भी होती हैं, एलजी में मिलती हैं, लुक्लेयर क्या तो हर जगह से अवेलेबल होती हैं। तो मैं जो है इनको लेके ना तो इधर सारे आगे जो लवाजमात इसमें डालने हैं, फिर इनको रैप करके इनको सेकूंगी। नॉर्मली एक मशीन होती है जिससे वॉफल बनते हैं, ग्रिल पैन्स होते हैं उन पे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक जो मिलते हैं, लेकिन मैं जो है इसी पे बनाती हूँ, तवे पे। बहुत ही इजीली बन जाते हैं, हेडेक नहीं है। बच्चों को बहुत पसंद है, जब मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता ना खाना बनाने को तो ये मैं बना लेती हूँ। बच्चे इतने शौक से खाते हैं ना। और कल जो है मैंने इनको बर्गर बना के दिए थे, चिकन बर्गर, वो भी उन्हें बड़े पसंद आए थे। तो बच्चे आराम से खा लें, वही हमें चाहिए होते हैं, और हम माएँ और क्या चाहेंगी, बच्चे जो हैं खुश रहें। तो यहाँ पे ये मैंने चेडर चीज़ है, ये उसकी स्लाइसेस हैं। ये मैंने जो विनीगर में डिप हुए हुए कुकम्बर होते हैं मिनी वाले, उनको कट किए हैं। ये मैंने फ्राइड ऑनियन निकाले हैं, क्योंकि ये अयान को पसंद है और मुझे भी पसंद है, ये डालूंगी। अभी टमाटर स्लाइस नहीं किए, क्योंकि कुछ मतलब अयान को टमाटर नहीं चाहिए होते और जुहान को चाहिए होते हैं, सो इस हिसाब से मैं करूँगी। और अभी मैंने चिली भी नहीं कट की, तो वो भी करना है। तो ये काम चलें जी, वो भी करती हूँ साथ साथ रही है। तो यहाँ पे जी हो गया रेडी हमारी इफ्तारी, सिंपल सी, और साथ में मैंने बना लिया नींबू पानी। नींबू पानी मैं बहुत शौक से पीती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो ये जी अयान जो है उससे मतलब सब्र नहीं हो रहा था, तो वो कहता है मम्मा ये मेरी वीडियो में डाल दो कि अंदर से कैसे हैं। तो जुहान का भी मैंने इसे दे दिया, साथ साथ ये लड़के जो हैं टीवी देख रहे हैं। और ये मैंने चीज़ें अपनी साथ में लाजमी रखनी होती हैं, क्योंकि अगर मैं अपने पास ना रखूँ तो फिर बच्चों की वजह से ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, फिर मुझे भूल जाता है ये सब चीज़ें मतलब यूज़ करना है और मेडिसिन वगैरह लेना। अच्छा ये पिक फ्लो है, ये मुझे हॉस्पिटल वालों ने लिख के दी है, और इस पे मुझे ब्लो करना होता है। जिस हिसाब से यूनिट नज़र आ रहे होते हैं नंबरिंग, उस हिसाब से फिर मैंने अपना जो मेडिसिन है उसकी डोज़ उस हिसाब से फिर रखनी होती है। नॉर्मली मेरी डोज़ सुबह और शाम की सेम है, लेकिन अगर मुझे लगे कि मुझे ज़्यादा मसला हो रहा है अस्थमा का, तो फिर मुझे ये यूज़ करके ब्लो करके उस नंबरिंग के हिसाब से फिर मुझे लेना पड़ता है। ये मेरे ड्रॉप्स हैं नोज़ वाले, ये भी मुझे डालने होते हैं, और साथ में मुझे फिर अपनी मेडिसिन लेनी होती हैं। तो ये जो है मैं अपने टेबल के पास इफ्तारी के टाइम पे लाजमी रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहता। तो ये मेरा छोटा सा सिंपल सा टेबल है, ये मेरी इफ्तारी का टेबल है। और फ्रूट्स वगैरह ये नहीं कि घर में नहीं है थे, लेकिन मैंने कट नहीं किया। और खैर से मामा जो है बिरयानी की प्लेट ले आई और साथ में थोड़ी सी फ्रूट चाट ले आई। तो ये इस तरह मेरी हो गई इफ्तारी। तो ये जी मेरा था आज का व्लॉग, आई होप कि पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।